दोस्तों आज हम यहाँ पे बिजनेस करने का तरीका प्लस अपना ब्रांड कैसे बनाएं, कौन सी मशीन लें, कौन कौन से कागजात लगेंगे, कितना हमारा प्रॉफिट होगा, कैसे हम शुरू करें, छोटे पे भी बड़े पे भी संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, ग्राम से लेकर के सिटी तक इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसको A to Z जानकारी हम यहाँ पे शेयर करेंगे। दोस्तों सारे कागजात, सारी मशीनरी हम बता देंगे। जो मेन पॉइंट रहेगा उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। लोग कहते हैं वीडियो खिंच जाती है, तो इसलिए जो मेन टॉपिक है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और जो चीज़ें आपको ना समझ में आए दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं उसका जल्द से जल्द आप तक जानकारी पहुंचा दूंगा। चलिए दोस्तों जान लेते। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं राइस मिल लगा करके हम अपना चावल का ब्रांड कैसे बनाएं। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों सब लोग लूज नहीं यूज करते हैं, ब्रांडेड ही यूज कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो कैसे आप करें, कैसे अपना ब्रांड बनाएं, सारी जानकारी शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं पेपर के बारे में। अगर आप दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, छोटे स्तर पे करना, आपको राइस मिल लगा कर इसे लोकल में बेचना है तो आपको कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है, मशीन लेकर के लगा के शुरू कर सकते हैं। अगर आपको बड़े स्तर पे करना है और सरकार से स्टार्टअप के अंतर्गत सब्सिडी लेके काम करना है तो दोस्तों कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। कागजात की बात करें दोस्तों, आपको GST नंबर लेना पड़ेगा या MSME रजिस्ट्रेशन। अगर आप उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं दोस्तों तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको आसानी से सब्सिडी के साथ लोन मिल जाता है दोस्तों। इसके लिए आप अपने जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करेंगे, वहाँ पे आपको सारी स्कीमें बता दी जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, लोन की पूरी प्रक्रिया समझा दी जाएगी। यहाँ तक कि राइस मिल लगवाने पे 80% तक सरकार सब्सिडी भी दे रही है। दूसरा है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये स्थानीय लाइसेंस होता है। उसके बाद करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब मेन जो चीज़ है, अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपको एक ब्रांड नेम, आपका चावल का ब्रांड नेम क्या रखना चाहते हैं, ऐसा नाम रखना दोस्तों जो इजी हो, लेने में आसानी हो। बस उस नाम का आपको एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। नाम और लोगो का आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों कोई और इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। अब बात करते हैं, अगर बहुत बड़े स्तर पे करना है तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन दोस्तों करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, OPC, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अदर लाइसेंस दोस्तों, अदर लाइसेंस में जैसे ही वीडियो आपके पास 6 महीने बाद पहुँच रही, 6 साल बाद पहुँच रही है, उस समय क्या टर्म कंडीशन है या स्टेट वाइज कुछ लाइसेंस अलग होते हैं, वो आप देख लीजिएगा दोस्तों। अब दूसरा बात करते हैं लोकेशन। लोकेशन में दोस्तों फील्ड सर्वे, डिमांड एरिया, इजी ट्रांसपोर्टिंग। आप ऐसा स्थान का चॉइस करेंगे दोस्तों जहां पे ट्रांसपोर्टिंग इजी हो और जिससे आपको आसानी हो जाएगी। आपको रॉ मटेरियल यानी धान भी जहां इजी मिलता हो तो उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, शॉप, ऑफिस, फैक्ट्री, स्पेस, शॉप नेम, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर एंड सॉफ्टवेयर, बिलिंग, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब आप जहाँ पे स्पेस कितना स्क्वायर फीट, 1000 से 1500, 2000 स्क्वायर फीट में कर सकते हैं, बस इस पर डिपेंड है मशीन आप कौन सी रख रहे हैं, छोटी बड़ी, या फिर आप रॉ मटेरियल यानी धान का स्टॉक कितना रख रहे हैं, चावल का स्टॉक कितना रख रहे हैं, स्पेस इस पर डिपेंड करता है। अब आपको एक दोस्तों बैठने के लिए अपना ऑफिस डिजाइन करवाना पड़ेगा। ऑफिस में इंटीरियर, डेकोरेशन, डिस्प्ले आप अपने ढंग से कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों एक लैपटॉप लेना पड़ेगा। लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे GST बिल निकलता है। बिल निकलने के लिए एक प्रिंटर लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपके मशीनरी और रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब हम चौथे पॉइंट पे चर्चा करते हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वैरायटी, डिमांड और एरिया, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड। दोस्तों जैसे आप अपने एरिया में सर्वे कर लीजिएगा, चावल की बहुत वैरायटी आती हैं, कौन सी वैरायटी उस एरिया में ज़्यादा चल रहा है, या आप पूरे अभी एक ही साथ पूरे स्टेट में लॉन्च करना चाहते हैं या किस स्टेट में लॉन्च करना चाहते हैं, उस स्टेट का पसंदीदा चावल कौन सा है, उसी पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, उसका आप ब्रांड बनाएंगे। अब बात करते हैं नॉन ब्रांडेड। ये ब्रांडेड हो गया दोस्तों। अब नॉन ब्रांडेड यानी कि लूज में, जैसे कि
जानते हैं दोस्तों 25 किलो की बोरी में भी बिकता है, तो आप 25 किलो की बोरी में भी बेच सकते हैं। ये लूज हो गया। इसको दोस्तों छोटे छोटे दुकानदार लेते हैं, बड़े दुकानदार लेते हैं, या कुछ घर वाले इकट्ठे 25 किलो की बोरी ही ले लेते हैं। तो दोनों तरह का आप लॉन्च करेंगे, दोनों तरह के आप ब्रांड बनाएंगे दोस्तों, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ब्रांडेड में दोस्तों 1 किलो से लेकर के 10 किलो 5 किलो का पैकेट ज़्यादा बिकता है, आप उसी हिसाब से आप कर लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम टाइप ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग की। प्रोडक्ट की पैकिंग, प्रोडक्ट की डिजाइन, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। प्रोडक्ट की पैकिंग और डिजाइन आपकी वर्ल्ड क्लास की होना चाहिए। 4-5 कंपनियां जो मार्केट में ऑलरेडी पॉपुलर चल रही हैं, उनके आप डिजाइन देख लीजिए, पैकिंग देख लीजिए, उससे आप बेटर डिजाइन करवाइएगा। चूँकि एक ही बार डिजाइन करवाना है तो आप बेस्ट रखेंगे, इससे कस्टमर बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट पैकिंग रूल। पैकिंग रूल्स में क्या आता है दोस्तों, आपको वजन लिखना पड़ेगा, बैच नंबर, MRP एंड एक्सपायरी, ये सब मेंशन करना पड़ता है। टाइप ऑफ बिजनेस रूल, बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों। बेस्ट क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, यानी नो कंप्रोमाइज क्वालिटी। कभी भी आप अपने दोस्तों प्रोडक्ट से, क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो वर्ल्ड क्लास का करेंगे। हो सकता है कभी आपको विदेशों में भी बेचना पड़ जाए, इसलिए क्वालिटी, क्वांटिटी और प्लस पैकिंग, डिजाइन में कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो आपका ब्रांड दोस्तों कभी फेल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट टीम की। लॉन्ग एक्सपीरियंस टीम, आप जो प्रोडक्शन करवाइए, आपको नॉलेज नहीं है तो इससे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो ऑलरेडी इसमें मशीन में गांव में भी आपको मिल जाएंगे, शहर में भी मिल जाएंगे, जो ऑलरेडी राइस मिल चला रहे हैं, उनको हायर कर सकते हैं दोस्तों। रॉ मटेरियल की बात करें तो दोस्तों इसमें धान जो है आप गांव से खरीद सकते हैं, या किसानों के द्वारा, या दोस्तों आप जो है सरकारी मिल से खरीद सकते हैं, कहीं से खरीद। लेकिन अगर आप दोस्तों गांव से खरीदते हैं तो गांव में मिलावट नहीं रहेगी, डायरेक्ट किसान के घर से लेकर के आप उसको अपने ढंग से उत्पादन करके बेचेंगे तो उस प्रोडक्ट पे आपको फुल कॉन्फिडेंस रहता है। और जो दोस्तों गांव में देखे होंगे खरीद केंद्र जो होता है, वहाँ पे सारे धान मिक्स हो जाते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, तो उसमें मिक्स की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट किसान से घर से खरीद करके पैकिंग करके बेचेंगे, छोटे पे ही शुरू करिए, ज़्यादा पूंजी मत लगाइए, लेकिन वो क्वालिटी आप जब लेके चलेंगे तो आपकी क्वालिटी कभी फेल नहीं होगी। इसलिए आपको धान की क्वालिटी जो भी वैरायटी हो मिक्स करने का प्रयास ना करिए। 100% दोस्तों क्वालिटी का प्रोडक्ट देने का प्रयास करेंगे तो आपका बिजनेस फेल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं शॉप एडवर्टाइजमेंट, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इन 4 माध्यम के ढंगों से दोस्तों आप अपने ब्रांड का, आप अपने कंपनी का, आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं। अब चौथा 11वां पॉइंट है दोस्तों सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान, इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर, फेस्टिवल ऑफर। दोस्तों आप मार्केट में सर्वे कर लीजिए, जैसे आपने बासमती का चावल या दोस्तों आपने साभा मंसूरी या जो अलग अलग ब्रांड चलते हैं, उस रेट में क्या कंपनी में है, उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट का रेट रखेंगे। रेट बहुत हाई फाई नहीं रखेंगे दोस्तों, तो इससे आपको मार्केट में फाइट करने में आसानी होगी। हमेशा दोस्तों आपका कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्समैन और एरिया मैनेजर यानी जो भी आपके कर्मचारी हैं उनसे अच्छे से व्यवहार रखिएगा और हमेशा समय समय पर अपने प्रोडक्टों पे ऑफर देते रहिएगा। जैसे 10 किलो पे 1 किलो फ्री या आधा किलो फ्री, जो भी आपको जैसे भी लगे, या कभी इतना खरीदने के बाद इतना आपको छूट दिया जाएगा, या कभी कभी दोस्तों फेस्टिवल ऑफर होता है, जैसे दिवाली, होली या इस समय में लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, इस हिसाब से आप फेस्टिवल ऑफर भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल्फ के। सेल्फ में ऑफलाइन, सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन। दोस्तों जैसे हमारे पास पहले 2 माध्यम थे, ऑफलाइन और सेल्फ के टीम के द्वारा ही हम अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का सेल करते थे, लेकिन आज हमारे पास एक सबसे ज़बरदस्त हथियार क्या है दोस्तों, ऑनलाइन का। हाँ, इतनी सारी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, सब पे आप अपने प्रोडक्ट को लॉगिन कर दीजिए, वहाँ से बेच देंगे, वहाँ पे खर्चे कम आते हैं दोस्तों। इस ढंग से आप बेचेंगे तो ऑफलाइन भी बिकेगा और सेल्फ टीम के द्वारा भी बिकेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेल्फ टीम। आप सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, जैसे एक जिले में एक सेल्समैन और 4-5 जिले को जो कवर करते हैं एरिया मैनेजर होते हैं। इस ढंग से आपको जो है सेल्फ टीम, जो लॉन्ग एक्सपीरियंस सेल्फ टीम, आपको जो एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस ऑलरेडी किसी कंपनी में मार्केटिंग कंपनी का काम किया हो, उनको आप हायर करेंगे, खास तौर के खाद्य प्रोडक्ट या चावल वाले बिजनेस में, तो दोस्तों तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। जिस दिन वो एक्सपीरियंस वाला बंदा आपकी कंपनी में ज्वाइन करेगा, जान लीजिए अगले महीने से आपकी सेल बढ़ जाएगी। नए बंदे को अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में, डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टिविटी बनाने में टाइम लग सकता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं, हम बात करते हैं मशीन में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक 3 कैटेगरी की मशीनें आती हैं, या छोटी चक्की भी आती हैं। लेकिन आप छोटी चक्की से शुरू नहीं कर रहे हैं, आप मील लगा रहे हैं दोस्तों, आप अपना एक ब्रांड बना रहे हैं, तो तीनों मशीनें में से कोई एक मशीन ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। जैसे हमने बताया, जिला उद्योग कार्यालय में संपर्क करके या सरकार की स्कीम के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसा भी आपका बजट हो उस ढंग से कर सकते हैं। मशीन को हम कैसे परचेज करें, इसके लिए दोस्तों गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी कंपनी के एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर के एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। वहाँ पे आप विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद हर एक मशीनरी के टर्म, कंडीशन, वारंटी, गारंटी दोस्तों और इनकी क्या सर्विस है, सब कुछ जानने के बाद जो मशीन का रेट सही लगे और जो आपके नियर मी में हो वही मशीन को आप परचेज करेंगे दोस्तों। अब आपका मशीन हो गया। अब प्रॉफिट पे हम बात करने के पहले आपको बता दें दोस्तों, इस पे प्रॉफिट इस पे डिपेंड करता है कि आप धान कहाँ से खरीद रहे हैं। अगर जैसे धान खरीद केंद्र या जो छोटे छोटे जो जिनको कहा जाता है सेल्फमैन गाँव में मार्केट में होते हैं, वो इकट्ठा धान खरीदते हैं फिर ले जाके मिल में बेचते हैं, तो वहाँ से आप खरीदेंगे तो हो सकता है उनका भी प्रॉफिट उसमें ऐड हो। लेकिन अगर यही चीज़ आप डायरेक्ट किसान के घर से ले करके खरीदेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। इसके लिए भी आपको एक आदमी रखना पड़ेगा, एक अलग अलग टीम तैयार करना पड़ेगा। जैसे मार्केट से खरीदारी करेंगे, ये सेल्फ टीम है, ये सब एक आपको मैन्युअली टीम बनाना पड़ेगा, स्ट्रांग टीम बनाना पड़ेगा दोस्तों। और एक ब्रांड का पॉपुलर करने के लिए टीम बनाना पड़ेगा। जब आपके प्रोडक्ट की अपनी कंपनी की ब्रांडिंग हो जाएगी दोस्तों, एक बात ब्रांडिंग बनाने में समय लगता है। जिस दिन आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो गई, फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकता रहेगा। तो दोस्तों इस ढंग से इस बिजनेस को करेंगे, ये बिजनेस कभी फेल नहीं होगा और फटने गलने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। एक साल, डेढ़ साल अच्छे ढंग से रखने पर, फीड़ा जहाँ ना हो, फीलन ना हो, वहाँ पे चावल रखने पे खराब नहीं होते हैं। यहाँ तक कि बासमती चावल दोस्तों 2-2, 3-3 साल तक खाए जाते हैं। वो ज़्यादा जितना पुराना होता है वो खाने में उतने अच्छा लगता है। तो इस ढंग अपने एरिया में जैसे डिमांड है दोस्तों वहाँ से शुरू करिए। पहले अपने डिस्ट्रिक्ट को कवर करिए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करिए, पूरे स्टेट को कवर करिए। एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट में बढ़िए, दूसरे स्टेट के बाद इसी तरह से आप पूरे ऑल इंडिया में अपना व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय जब ऑल इंडिया को कवर हो जाए तो आप विदेशों में भी सप्लाई कर सकते हैं। इस ढंग से शुरुआत करेंगे दोस्तों तो आपको अच्छा सा प्रॉफिट होगा। और हाँ दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिजनेस जो भी हो आपको 1 से 5 साल का समय लेता है। इस 1 से 5 साल में आपने धैर्य को बनाए रखा, अपनी इच्छा शक्ति को बरकरार रखा, तो दोस्तों आपका बिजनेस फेल नहीं होगा। ये दोस्तों इसमें 2 कारण होते हैं। पहला, तब तक आपका कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के प्रति विश्वास हो जाता है। अगर उसको विश्वास हो गया तो आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग खुद कस्टमर करता है और आपको अनुभव भी हो गया होता है और एक आपका सेल्फ टीम भी तैयार हो जाती है। इसमें बहुत सारे मायने रखते हैं। तब आपको इसीलिए कहा गया है कि बिजनेस 1 से 5 साल के अंदर कभी प्रॉफिट, कभी माइनस, कभी प्लस में रहता है, लेकिन आने वाले 5 साल के बाद आपका बिजनेस प्लस में ही जाता है। घाटा होने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। इस तरह दोस्तों बिजनेस करेंगे तो आपको कभी फ्लॉप नहीं होंगे। और कोई जानकारी आपको चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी बिजनेस करने में हेल्प हो जाए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे अलग कोई भी वीडियो हम बनाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए चैनल को तो लाइक कर ही दिया होगा। आपने जो अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।